नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जहांगीरी मोहल्ला फाड़ी में कार्यरत ASI निताई हल्दर की मौत हो गई। रविवार को मृत पुलिस अधिकारी का शव जहांगीरी मोहल्ला फाड़ी लाया गया, जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आसनसोल रेल मंडल के रानीगंज स्टेशन पर आज सुबह करीब 7 बजे रानीगंज वेस्ट कैबिन के सामने जगन्नाथ ब्रिज के ठीक नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर करीब 50 वर्षीय एक व्यक्ति के ट्रेन के गिर जाने से मौत हो गई। आम जनता ने मामले की भनक लगते ही रेलवे पुलिस को सूचना दी तो रेलवे पुलिस व RPF 9 बजे तक मौके पर पहुंची और शव को निकालने के लिए तत्पर हुई। काफी देर तक शव रेलवे लाइन पर पड़े रहने से जगन्नाथ पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई। पता चला है कि मृतक की पहचान दुर्गापुर के कोक ओवन थाने के निवासी असीम कुमार चंद्रा के रूप में हुई है। वो निजी काम से जा रहे थे। কোথাকার কি জানতে পারলেন? না সেটা আমরা বলতে পারছি না, স্যাররাই জানবেন। এটা কোন জায়গাটা? এটা রানীগঞ্জ স্টেশন। মানে কি করে মারা গেছে কি মনে হচ্ছে? এখন আমরা এসে দেখি দুটো পা কাটা সাইডে পড়ে আছে। কি মনে হয় আপনার, কি জন্য হয়? এটাতে বলা এটা কিভাবে বলবো, আপনারা জানবেন, অফিসারে জানবেন। কি নাম আপনার? আমার নাম নূর মোহাম্মদ। হ্যাঁ, नूर मोहम्मद। रविवार को आसनसोल क्लब में आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति द्वारा सावन मेले का आयोजन किया गया। यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा संगठन के प्रांतीय अध्यक्षा बबीता बागड़िया, मधु डुमरेवाल, निधि पसारी, नरेश अग्रवाल, पवन गुटगुटिया सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। अमरनाथ चैटर्जी और बबीता बागड़िया ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इसके उपरांत सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। अमरनाथ चैटर्जी ने आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति के सदस्यों को इस आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि नगर निगम हमेशा ऐसे आयोजनों में सहयोग देता रहा है और आगे भी उनका सहयोग जारी रहे। हुआ था हम लोग का जो भी होता है, अप्रैल 2 साल का हमारा सत्र रहता है। तो अभी मुझे काम करते करते 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान का साथ है और हमारी समिति बहनों का और समाज के सभी व्यक्तियों का बहुत साथ रहा है कि हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आज हमने सावन मेला का आसनसोल क्लब के इस हॉल में, कॉन्क्लेव हॉल में ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे हमारे 24 स्टॉल्स लगे हुए हैं, सेल काउंटर्स लगे हुए हैं। सब बहनों ने अपने घर पे ही अपने प्रयास से चीज़ें बना के लेके आई हैं। लड्डू गोपाल के पोशाक, राखी, जो अभी हमारा सावन आ गया है तो रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो सब लोगों ने तरह तरह की रंग बिरंगी चीज़ें से हमारा ये सावन मेला का उत्सव सजा हुआ है। हमारा ये हॉल सजा हुआ है। हमने गेम की भी व्यवस्था की है, बच्चों के गेम के लिए भी गेम काउंटर है, फूड की भी अरेंजमेंट है, फूड स्टॉल लगाए हुए हैं हमारे। तो हमारा यही ध्येय है कि हम लोग सब चीज़ को कवर करें, महिला को भी सशक्त करें, बच्चों को भी अभी वन महोत्सव जैसे चल रहा है हमारा 1 तारीख से 7 तारीख का, तो हमने वन महोत्सव के लिए बच्चों को जो ड्राइंग कंपटीशन का टॉपिक दिया है वो वन महोत्सव से रिलेटेड दिया है,
ताकि बच्चे भी जागृत हो, उन्हें भी पता चले कि वृक्ष पर्यावरण को कैसे हमें रखना है, संरक्षण करना है। वो तो ठीक है। आज जो आप प्रोग्राम करें इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए हैं? हम लोग पार्टिसिपेट, एक तो हमारी पूरी मारवाड़ी महिला समिति की पूरी टीम ही है, लेकिन विशेष सहयोग जैसे हमारी जो सेक्रेटरी हो गई है रेखा गाड़ीवान, हमारी जो कोषाध्यक्ष है रंजना अग्रवाल, साथ ही हमारी जो गुंजन जी अग्रवाल है उदयपुर मार्बल हाउस से, उनका सहयोग रहा, मधु जी डुमरेवाल, उनका भरपूर सहयोग मिला, ताकि हम लोग इतना उनके सबके सहयोग से इतना सुंदर आयोजन हम आज कर पाए हैं। आपका नाम? मेरा नाम निधि पसारी। आज यहाँ सावन मेला लगाए हैं और विभिन्न तरह के स्टॉल लगे हैं। करीब 45 स्टॉल हैं यहाँ पर, जिसमें सेल स्टॉल भी हैं, फूड स्टॉल है, गेम स्टॉल है। तो सेल स्टॉल में यहाँ पर विभिन्न जगहों से लोग आए हैं। आसनसोल के लोकल हैं ही, साथ में कोलकाता से हैं, बराकर से हैं, धनबाद, रानीगंज, पुरुलिया, सभी विभिन्न स्थलों से आकर के इन्होंने यहाँ लगाया है। और यहाँ पे कार्यक्रम की सफलता के लिए किन किन लोगों का सबसे अहम योगदान है? यह कार्यक्रम आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति द्वारा आयोजित किया गया और इसमें महिला समिति की सभी बहनों का हाथ है। सभी ने टीम वर्क किया है, सभी मिलजुल कर बहुत अच्छे से कार्यक्रम को सफल कर रही हैं। इसमें संयोजिका हैं गुंजन अग्रवाल, मधु डुमरेवाल और अध्यक्ष निधि पसारी, सचिव रेखा गाड़ीवान, कोषाध्यक्ष रंजना अग्रवाल, इन सब ने अहम भूमिका निभाई है। और साथ में हमारी पूरी टीम है। मैं मधु डुमरेवाल, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन प्रांतीय अंचल प्रमुख। अच्छे काम होने से ऑटोमेटिक ही है और मैं आसनसोल वासियों से, सभी महिलाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि जब इतना अच्छा स्टॉल सावन मेले में लगता है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आकर आप देखिए सामान और आपके मुताबिक जिससे कि ये स्टॉल और आगे चले और महिलाएं और आगे बढ़ सकें। हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज का जो समय है उस समय के दौर में व्यापार में भी महिलाएं बहुत आगे गई हैं। इसीलिए इस तरह से अगर ये कार्यक्रम होते रहेंगे तो ये भारतवर्ष में इसका नाम होगा और महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। और आज के समय में महिलाओं का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ सभी परिवार के लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए और मैं मीडिया बंधु से आग्रह करता हूँ कि आप ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। ये आपका बहुत बड़ा एक दायित्व है और आपके दायित्व से ही इसको सब चीज़ सफल होगा। धन्यवाद। দেখুন, মারোয়াড়ি যুব মহিলা পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠানটা করেছে সত্যি এটা খুব দেখার। আসানসোলের মানুষ একটা নতুন জিনিস দেখবে। বাজারে অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু তার মধ্যে বাঁচতে হয়। তো এই মেলাটার মধ্যে বেছে বেছে আনা হয়েছে জিনিসগুলোকে, ইউনিক জিনিসগুলো এখানে পাবে। তো আপনাদের মধ্যে যেটুকু এখন প্রচার হয়ে যাবে, আপনাদের ইলেকট্রোমিডিয়ার যুগ এখন। তো আমি অনুরোধ করব আসানসোলবাসীকে যে আজকে একদিনের জন্য এনারা করেছেন, আপনারা সবাই আসুন এবং এই ভালো ভালো জিনিসগুলো নিয়ে যান, যেগুলো বাজারে পেতে একটু অসুবিধা হবে কিন্তু এখানে খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। এদের সাফল্য আমি কামনা করি এবং আগামী দিনে আরও ভালোভাবে যেন এনারা उत्साहेर संगे करते पारे सेरकम भावे। रविवार को आसनसोल लॉन्ग लाइफ रिहैबिलिटेशन सोसाइटी की तरफ से आसनसोल के खेजुरतल्ला इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके जरिए पर्यावरण से संबंधित कुछ अहम जानकारियां देते हुए लोगों को पर्यावरण की रक्षा को लेकर जागरूक किया गया। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित बच्चों द्वारा बनाई गई कुछ चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिनके जरिए लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारियां दी गई। इस मौके पर यहां डॉक्टर अंकिश रंजन पॉल, अंजना पॉल, विश्वनाथ मित्रा, सोमिन मित्रा, तृप्ति चैटर्जी, उद्दास चक्रवर्ती, जितेंद्र सिंह अरोड़ा, सुखबीर सिंह पूर्वा सहित आसनसोल लॉन्ग लाइफ रिहैबिलिटेशन सोसाइटी के तमाम सदस्य उपस्थित थे।
সেই পোস্টার কম্পিটিশনে যে সমস্ত বাচ্চারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে দুটো গ্রুপে তাদেরকে আজকে আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করবো এবং আমরা শুরুতে একটা সেমিনার করবো, সেটা হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনের উপরে আজকে আমাদের সেমিনারে বিশেষ যোগ দেওয়া হচ্ছে। আসানসোল লং লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন সোর্স সেন্টার প্রজাপতি ঈশ্বরীয় ব্রহ্মকুমারী সেন্টারের সঙ্গে একসাথে এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে। আজকে এত সুন্দর একটা পরিবেশ আমরা পেয়েছি, আজকে আমরা এত সুন্দর একটা হল পেয়েছি, শুধুমাত্র ব্রহ্মকুমারী সেন্টারের সঙ্গে সম্ভব হয়েছে। আমাদের জাতিদার সিং রয়েছেন, উনি আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার, উনি ব্রহ্মকুমারীতেও আসেন, উনি আমাদের এই হলটির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং মাঝে মাঝে আমি নিজেও আসি সেন্টারে। মেডিটেশন আজকের দিনে ভীষণভাবে উপযোগী, কারণ আমাদের লাইফ যেভাবে ফাস্ট হয়ে গেছে, আমরা সবাইকে ছেড়ে দিয়ে যেভাবে চেয়ার্স দিয়ে এগিয়ে চলেছি, সেখানে মেডিটেশন আজকের দিনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আছে দর্শকরা আছে তাদেরকেও আমার নমস্কার। আমি মনে করি এখানে স্যার যা বললেন তারপর আর আমার কিছু অ্যাড করার নেই। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে দুঃখের হলেও এটা সত্যি যে এরকম কিছু কিছু সভাস্থলে এসে আমরা খুব ভালো ভালো কথা বলি, কিন্তু তারপরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সেগুলো পালন করি না। একটাই রিকোয়েস্ট, এখানে আপনারা যা বলছেন যা শুনছেন সেটা যেন এখানেই আপনারা ছেড়ে না যান। এখানে যেগুলো শুনছেন সেগুলো আপনাদের সাথে নিয়ে যাবেন এবং আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলো পালন করবেন। কারণ বিলিভ মি, এটা সত্যি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে আমরা আজকে আমাদের মাদার আর্থের জন্য চিন্তা করি এবং শুধু চিন্তা করি না। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार और संस्थापक गोविंद राम खैतान की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अन्य संस्थापक सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने कहा कि आज ही के दिन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक और सलाहकार गोविंद राम खैतान की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि गोविंद राम खैतान हमेशा चाहते थे कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोगों की भलाई के लिए और सामाजिक विकास के लिए काम करे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए वर्तमान चैम्बर सदस्य अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्थापना दिवस नहीं मनाया जा रहा है, इसे सोमवार यानी कल मनाया जाएगा। आज हमारे रानीगंज चैम्बर्स का फाउंडर्स डे है और साथ ही साथ हमारे चीफ एडवाइज़र एवं फाउंडर श्री जी आर खैतान जी का 9th डे एनिवर्सरी है। आज के दिन हम हमारे श्री जी आर खैतान जी को याद करके उनके द्वारा किए गए कामों को याद करते हैं और सदैव यही जब उनके मन में यही था कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरदम रानीगंज वासियों के काम आए, उनकी सेवा करते रहे और इसी को हम लोग देखते हुए अपने उनके इस आह्वान को निर्वाह करते हुए हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत शौक का केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के खिलाफ रविवार को आसनसोल के आश्रम मोड़ इलाके में बैंक कर्मियों की एक बैठक हुई। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के ईस्टर्न इंडिया के सचिव तथा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय दास ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार बैंकों की निजीकरण की कोशिश कर रही है वो बेहद खतरनाक है।
उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण से पूरे देश की आर्थिक हालत पर बुरा असर पड़ेगा। আজকে যে মিটিংটা সেটা হচ্ছে এই সেক্টরে মানে যেটাকে আমরা কোল বেল্ট বলি, একটু পরে আমাদের গ্রিন বেল্টে মিটিং হবে। এই কোল বেল্টে আমরা আসানসোল ক্ষেত্র কি বলে রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে আমাদের নতুন নতুন অফিসাররাও এসছেন এবং পুরনো অফিসাররাও এসছেন। আমাদের যে সারা ভারতব্যাপী যে আন্দোলন চলছে ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও, কারণ ব্যাংকিং সেক্টরটাকে বিলয় করে দেওয়ার জন্যে একটা সরকারের যে প্রচেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সমস্ত অফিসারদেরকে নতুন পুরনো প্রত্যেককে সামিল করার জন্যে কিন্তু আজকের মিটিংটা। তো আপনাদের মানে আজকের যদি মানে যে আপনার দাবি দাবা রাখছেন যে ব্যাংক বাঁচাবে, আগামী দিনে আপনারা যদি প্রতিশ্রুতি না মানা হয় তাহলে আপনার আগামী দিনে আমাদের যদি আগামী দিনে যদি প্রতিশ্রুতি যদি মানা না হয় তাহলে আমরা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটে যাব এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতির চাকাকে আমরা বন্ধ করে দেবো। আপনার নামটা বলুন। আমি সঞ্জয় দাস, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया ब्रांच से साधारण संपादक। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।